एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 47वां सर्ग। विस्तार से प्रस्तुत मुक्ति का साधनों के क्रम में दृढ़ वैराग्य की प्राप्ति तक के जितने साधन हैं उन सब का पुनः वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, जो जीव इस संसार के भार को ढोते ढोते थक गया है तथा मरण मूर्छा आदि संकट समय को झेलकर जिसका शरीर जर्जर हो गया है, वह विश्रांति अवश्य चाहता है, परंतु उसके लिए जो खास क्रम है, यानी विश्रांति पाने के लिए प्राप्त किए जाने वाले उन साधनों से उत्तम गुणों के लाभ का जो क्रम है, उसे आप सुनिए। सबसे पहले विवेक रूपी अंकुर का उदय होने पर जिन गुणों की प्राप्ति होती है उन्हें बतलाते हैं। कारण विशेष से यानी ऐहिक यज्ञ दान तप आदि पाप क्षय के हेतुभूत सत्कर्मों से या अकारण से यानी पूर्व जन्मार्जित यज्ञ आदि सत्कर्मों से जब भी अपने हृदय में पहले संसार से विरक्ति पैदा करने वाली विवेक की मात्रा उत्पन्न हो जाती है, तभी उत्तम छाया देने वाले तथा साधुता के रूप से चारों ओर फैले हुए गुणों का संसार ताप से तप्त पुरुष ऐसे आश्रय लेते हैं, जैसे सूर्य के ताप से तपे हुए पुरुष मार्ग की थकावट हरने वाले मार्ग के वृक्षों का आश्रय लेते हैं। ऐसा होने पर पहले अज्ञानियों के संसर्ग का त्याग, यज्ञ दान आदि में तत्परता तथा देवता की आराधना आदि गुण उत्पन्न होते हैं। यह कहते हैं, ऐसा पुरुष पहले तो अज्ञानियों को उस तरह दूर से ही छोड़ देता है जैसे पथिक यज्ञ युग को दूर से ही छोड़ देता है। स्नान दान तप यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है और निरंतर तत्वज्ञों का पदानुसरण करता है। जिस तरह चंद्रमा का बिंब लोगों को आनंद देने वाला अमृत धारण करता है, उसी तरह तत्ववेत्ता कोमल अनुरूप परिणाम में लोगों के लिए हितकारक तथा आनंददायी कृत्रिम व्यवहार धारण करता है। ऐसा तत्ववेत्ता अपने पक्ष में न अनुराग रखता है और न लोभ या अभिमान ही रखता है, सदा पर के हित में निरत रहता है। इसी से पर प्रज्ञानुग कहा जाता है। वह सभी जनों का प्रिय होता है, पवित्र शास्त्रानुकूल कर्मों में रसिक बना रहता है तथा इन गुणों के कारण सबसे ऊंचा होकर वह विचरण करता रहता है। ऐसे महापुरुष की पहली संगति ही पुरुष को सुख पहुंचाती है। उसकी संगति मक्खन के आश्रय दही के सदृश स्वच्छ होती है तथा स्नेह से भरपूर कोमल मनोहर और स्वादु रहती है। विवेकी पुरुषों के चंद्रमा की किरणों के सदृश चरित्र अत्यंत पवित्र और शीतल रहते हैं, इसलिए प्रत्येक पुरुष के भीतर अत्यंत ठंडक पहुंचाते हैं। जैसी साधु पुरुष के समागम से निर्भय शांति मिलती है, वैसी शांति मनोहर पुष्पों के ढेरों से भरे उद्यान खंडों में भी नहीं मिलती है। जैसे भगवती भागीरथी के निर्मल जल पाप धो डालते हैं और शुद्धता प्रदान करते हैं, वैसे ही विवेकियों के समागम भी पुरुषों के पाप धो डालते हैं और शुद्धता प्रदान करते हैं। संसार पार पाने की इच्छा रखने वाले विरक्त विवेकी पुरुषों का समागम होने पर पुरुष ऐसी शीतलता प्राप्त करता है जैसी हिम एवं पुष्पहारों से निर्मित घरों में वास करने पर भद्र जैसी उदार प्रीति विवेकी पुरुष में रहती है, वैसी उदार प्रीति देवता गंधर्व और मानव की कन्याओं में भी नहीं रहती। क्रम से किए गए उचित निष्काम कर्म से बुद्धि का मल हट जाता है। बुद्धि का मल हट जाने पर आत्म जिज्ञासा का आविर्भाव हो जाता है और गुरु जी के मुख से सुना गया शास्त्र का अर्थ मनुष्य के हृदय के भीतर ऐसे बैठ जाता है जैसे दर्पण तल के भीतर प्रतिबिंब बैठ जाता है। विवेक से पूर्ण हृदय में शास्त्रार्थ रस से पूर्ण होकर उत्तम प्रज्ञा ऐसे बढ़ने लग जाती है जैसे महावन में मूल प्ररोहादि के विस्तार से कदली बढ़ने लग जाती है। दर्पण के सदृश निर्मलता से शोभित बुद्धि अपने भीतर
प्रतिबिंबित समस्त वस्तुओं का अपने अंदर ही मन के विलास के रूप में पूर्ण अनुभव करती है। साधुओं के समागम से शुद्ध बुद्धि हुआ तथा शास्त्र के अर्थों से परिमार्जित हुआ प्राज्ञ अर्थात विवेकी पुरुष अग्नि से निकाले गए विद्युत पुंज के सदृश चमकदार वस्त्र रत्न की नाई भासता है। विवेकी पुरुष चमकीले सुवर्ण के सदृश चमक रहे तथा निर्मल प्रकाश करने वाले अपने आत्म प्रकाश से सूर्य की नाई समस्त भुवन को प्रकाशित कर देता है। विवेक संपन्न तत्वज्ञ पुरुष अभ्यास द्वारा शास्त्र का और सेवा आदि वृत्ति से गुरु समागम का वैसा निरंतर अनुसरण करता है जिससे कि गुरु के उपदिष्ट अर्थ में अत्यंत आसक्ति के कारण स्वप्न में भी शास्त्र एवं गुरु के चिंतन तथा सेवन में निरत होकर उन्हीं दोनों का अर्थात शास्त्र और गुरु समागम का अनुभव करता है। क्रमशः राग आदि दोषों का विनाश एवं मैत्री आदि गुणों का संचय कर वह निर्दोष और गुणवान बनकर शास्त्र में उपनिषद में कहे गए अर्थों की भावना से पूर्ण भावुक बन जाता है। फिर पिंजड़े से छुटकारा पाए हुए के सदृश स्वतंत्र होकर तथा भोगों का तिरस्कार कर प्रकाशने लग जाता है। भद्र व्यसनी बनकर विषयों के प्रति दौड़ना बड़ा भारी दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य का दिन पर दिन त्याग कर रहे उस विवेकशील पुरुष के द्वारा उसका वंश उस तरह चमकने लग जाता है जिस तरह चंद्रमा के द्वारा तारों का समूह चमकने लग जाता है। इस विवेकी के मुख में भोग लंपटता से निर्मुक्त कोई अनिर्वचनीय अपूर्व ही कांति ऐसे जगमगाने लग जाती है जैसे राहु से छुटकारा पा जाने पर चंद्रमा में कांति जगमगाने लग जाती है। जिन लोगों ने तीनों जगत को भी तृण रूप समझ लिया है उन महान आत्माओं द्वारा यह ऐसे प्रशंसा पद को प्राप्त होता है जैसे स्वर्ग में देवताओं द्वारा कल्प वृक्ष। भद्र विवेकी को जो कुछ भोग साधन प्राप्त होते हैं उनका परित्याग कर वह संतुष्ट तो होता है परंतु कुछ लज्जाग्रस्त बना रहता है क्योंकि उसके मन में इस बात की शर्म रहती है कि मैंने सभी से जब द्वेष छोड़ दिया तब भोगों के प्रति द्वेष क्यों कर रहा हूँ, और यदि भोग साधन विषय उसे प्राप्त ही नहीं हुए तो वह अत्यंत संतुष्ट रहता है क्योंकि इस अवस्था में उसे द्वेष करने का मौका ही नहीं मिलता। यदि उद्यम चांडाल आदि को दैववशात अपनी पूर्व जन्म की उच्च जाति का स्मरण हो गया तो वह अपनी इस जन्म की जाति को जैसे मन में धिक्कारता है वैसे ही विवेकी पुरुष भी पहले की राग आदि से प्रौढ़ तथा भोग की उत्कंठा से तरल हुई अपनी क्रियाओं का स्मरण कर खेद से कुछ हसमुख होकर अपने भीतर उनको धिक्कारता है। इस तरह के पुरुष को एक तरह से पृथ्वी में उदय को प्राप्त चंद्रमा ही समझना चाहिए। इसे देखने के लिए केवल परम प्रेम से ही विस्मय से प्रफुल्ल नेत्रों वाले सिद्ध पुरुष आते हैं। सदा ही भोगों के प्रति वह आदर नहीं रखता, इसलिए उन सिद्ध महात्माओं के द्वारा अत्यंत प्रसन्नता से दिए गए अनिषिद्ध सिद्धि आदि विषयों को भी श्रेष्ठ नहीं समझता, उनकी और कुछ भी अधिक आस्था नहीं रखता। उन भोगों के प्रति उसे जो अधिक आदर नहीं होता, इसमें कारण यह है कि गुरु और शास्त्र के समागम से भोगों के प्रति पहले से ही उसके मन में निरस्ता पैदा हो जाती है तथा उसकी जड़ता भी जीर्ण शीर्ण ऐसे हो जाती है जैसे शरद ऋतु का पौधा पाक से जीर्ण शीर्ण हो जाता है। अनंतर जैसे स्वास्थ्य चाहने वाला पुरुष वैद्य की शरण लेता है, वैसे ही अपने भावी अधिक कल्याण के लिए स्वयं ही वह सज्जनों की शरण लेता है। सज्जनों के समागम से उसकी बुद्धि बड़ी उदार हो जाती है। उदार बुद्धि होकर वह उपनिषद के महावाक्यार्थों के विचार में ऐसे डूब जाता है जैसे अत्यंत प्रसन्न सरोवरों में महान हाथी डूब जाता है, क्योंकि सज्जन का यह स्वभाव है कि वह अपने पास स्थित प्राणी को बड़ी बड़ी आपत्तियों से उबार कर संपत्तियों में ऐसे संबंध करा देता है जैसे सूर्य अंधकार से उबार कर अपनी प्रकाशमय दीप्तियों में संबंध करा देता है।
जो विवेकी है उसकी बुद्धि पहले से ही दूसरे का धन लेने से विरत बनी रहती है और अपने ही अर्थों से उसे संतोष बना रहता है। दूसरे के धन ग्रहण से विरत तथा संतोष रूपी अमृत से निर्भर विवेकी पुरुष क्रम से उत्तरोत्तर अपने स्वार्थों की भी उपेक्षा करने की इच्छा करता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरे का धन तो चाहेगा ही कैसे। उसके पास जो कोई याचक आ जाए उसे कण पिण्याक अर्थात तिल या सरसों की खली, शाक आदि जो कुछ भी हो दे देता है। उसी अभ्यास योग के प्रभाव से याचकों को अपना मांस भी दे डालता है। विवेक के अनुसरण से जिनका चित्त लीन हो गया है उनका दिन पर दिन ज्ञान बढ़ता ही जाता है और अज्ञान क्षीण होता जाता है। यह कहते हैं विवेक के पीछे पीछे दौड़ रहे तथा चित्त की विलय दशा को प्राप्त हुए पुरुषों का अज्ञान ऐसे तुच्छ हो जाता है जैसे दौड़ रहे घोड़ों के लिए बड़ा भारी गड्ढा भी गोपद की नाई तुच्छ यानी अनायास उल्लंघन योग्य हो जाता है। विवेकी को सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक दूसरे का धन लेने से निवृत्त हो जाना चाहिए और इसका भली प्रकार अभ्यास कर फिर अपने विवेक से स्वार्थों से भी विरक्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसके बाद भोग निवृत्ति के साथ साथ अपने स्वार्थों को भी क्रमशः तिलांजलि दे देनी चाहिए, क्योंकि तत्वज्ञ लोग उत्तम शांति के लिए यही काम किया करते हैं। श्री राम जी, यह बात आप निश्चित मानिए कि जीवन पर्यंत जैसा अर्थोपार्जन के लिए झेला गया दंड रूप ऐहिक पारलौकिक दुख है, वैसा दूसरा दुख इस जगत में करोड़ों नरकों में भी विद्यमान नहीं है। जो मूढ़ पुरुष है उनको पारलौकिक दुखों का स्मरण भले ही न हो, पर ऐहिक दुखों का तो उन्हें स्मरण करना ही चाहिए। यह कहते हैं भद्र आसन के लिए, शयन के लिए, सवारी के लिए, जाने के लिए, आनंद मनाने के लिए तथा अपने जन के लिए पुरुषों को कितनी बड़ी मानसिक चिंता बनी रहती है। इसलिए अज्ञानियों को उसे अवश्य स्मरण करना चाहिए कि अर्थोपार्जन के लिए यहाँ कितना दुख है। भद्र, यदि विवेक से विचारा जाए तो ये अर्थ बड़े भारी अनर्थ रूप, संपत्तियां महान विपत्ति रूप और भोग संसार के महान रोग रूप ही सिद्ध होते हैं, परंतु मोह के कारण प्राणी उनको वैसा नहीं समझता। जब तक पुरुष निंदनीय ऐहिक या पारलौकिक अर्थों के लिए महान दुख रूप अनर्थ झेलने की इच्छा नहीं करता, तभी तक पुरुष चिंतित अर्थों के कारण उत्पन्न संतापों से नहीं सूखता। जिस पुरुष को मोक्ष का सुख ही सदा के लिए सबसे बढ़ चढ़कर जचता हो, वह पुरुष धन को यह समझे कि वह जगत रूपी तिनके के अग्रिम हिस्से के सदृश अत्यंत तुच्छ है और यह समझकर उससे शांति ग्रहण करे, यानी उसे प्राप्त करने के लिए अनर्थ के फंदे में न फंसे। धन में तुच्छता दृढ़ करने के लिए बार बार उसकी निंदा करते हैं। भद्र, यह जो धन है उसको मुनियों ने यह कहकर याद किया है कि वह चिंता, शोक आदि भाव विकारों का, जरा मरण के जनक दुष्ट कर्मों का तथा दीनता, दुष्टता, जलन आदि का ढेर है। संतोष ही वैराग्य में बैठाकर पुरुष को सब दुखों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए अब संतोष की स्तुति करते हैं। इस जगत में बुढ़ापा और मरण से आक्रांत जंतुओं को अजर और अमर बनाने के लिए संतोष ही एक रसायन अर्थात अमृत है। सभी प्रकार के सुखों का कारण भी वही है। यह कहते हैं सुखों के साधन एक और तो वसंत, नंदनवन, चंद्रमा और अप्सराएं कही गई है और एक और पूर्ण संतोष रूपी अमृत कहा गया है, यानी अकेला संतोष रूपी अमृत सुख देने की जितनी सामर्थ्य रखता है उतनी वसंत आदि सब मिलकर भी नहीं रखते। जैसे सरोवर अपने भीतर की परिपूर्णता वृष्टि से कर सकता है, वैसे ही पुरुष भी अपने भीतर परिपूर्णता संतोष से ही कर सकता है। सज्जन पुरुष गंभीर, शीतल, मनोहर, प्रसन्न और रसपूर्ण ओजस्विता को संतोष के ही द्वारा प्राप्त कर सुंदर पुष्पों से युक्त वन के सदृश होकर ऐसे शोभित होने लगता है जैसे वसंत से वृक्ष। जो पुरुष
संतोष धारण नहीं करता और अर्थों के लिए लालायित रहता है, उसकी प्रकृति ठीक उस कीट की तरह दीन बन जाती है जो कीट जूतों से पहले आहत होकर रगड़ खा गया है। इस तरह का असंतुष्ट जीव एक दुख से दूसरे दुख की ओर जाता ही है, दुखों से छुटकारा नहीं पाता। धन के लोभी जीवों की आकृतियाँ अर्थात आकार विकृत ही रहा करती है और वे अपनी स्वस्थ स्थिति ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कि क्षुब्ध समुद्र में गिरे हुए तथा तरंगों से विकल हो उठे पुरुष। अर्थ संपत्ति और प्रमदा ये दोनों वस्तुएं तरंगों के सदृश थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाने वाली है और वे सर्प के फन रूप छत्र की छाया ही है। अतः कौन विद्वान उनसे खेल करेगा। धन के उपार्जन और रक्षण में जो भारी यातनाएं होती है उनको जानकर भी जो धन की इच्छा करता है वह मूढ़ और नर पशु है, उसे छूना तक नहीं चाहिए। जो पुरुष संतोष रूपी हंसिए से एक साथ बाहर की इंद्रियों के बर्ताव को और भीतर के संकल्प आदि को काट डालता है, उसका खेत यानी ज्ञान बीज की उत्पत्ति का स्थान हृदय प्रकाशने लगता है। दृढ़ वैराग्य की प्राप्ति तक के जितने गुण अभी अभी पीछे बतलाए गए हैं वे भली भांति अभ्यस्त होने पर ही ज्ञान की स्थिति बना देते हैं, ऊपर ऊपर से अभ्यस्त होने पर नहीं। इस आशय को लेकर उपसंहार की इच्छा से कहते हैं, भद्र अज्ञानियों से संबंध रखने वाली जगत की जो विचित्रता है वह साक्षी आत्मा में सत्यता रखती ही नहीं। यो जान रहा भी ज्ञानी जगत में सत्य अर्थ समझने वाले अज्ञ के सदृश जो अपरिपक्व ज्ञान के कारण व्यवहार करता है वह प्रस्तुत वैराग्यादि के अनभ्यास का ही परिणाम है। पुरुष को सबसे पहले संसार में विराग दशा प्राप्त करनी चाहिए, फिर सत्य समागम और शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, अनंतर तत्वमसि आदि शास्त्रों के अर्थों की दृढ़ भावना कर भोगों से विरक्त हो जाना चाहिए। इतना करने के अनंतर अभी कहे गए वैतृष्ण्य की यानी संतोष की दृढ़ता बन जाएगी और फिर अपने असली स्वरूप को वह अवश्य प्राप्त हो जाएगा। 47वां सर्ग समाप्त।